आपका आज का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? आपका ऑप्शन है ए भूतापीय ऊर्जा, बी सौर विकिरण, सी परमाणु ऊर्जा, डी ज्वारीय ऊर्जा। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी सौर विकिरण। सौर विकिरण पृथ्वी की जलवायु प्रणाली का प्राथमिक चालक है, जो मौसम पैटर्न और वायुमंडलीय प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। आपका अगला सवाल है, कौन से पक्षी का अंडा सबसे महंगा होता है? आपका ऑप्शन है ए कोयल, बी शुतुरमुर्ग, सी हमिंगबर्ड, डी पेंगुइन। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग। आपका अगला सवाल है, कौन से देश में सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी कोरिया, डी अमेरिका। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन डी अमेरिका। आपका अगला सवाल है, सांप के जहर का रंग कैसा होता है? आपका ऑप्शन है ए पीला, बी नीला, सी हरा, डी लाल। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए पीला। आपका अगला सवाल है, भारत में चूहे का मंदिर कौन से राज्य में है? आपका ऑप्शन है ए केरल, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान। आपका अगला सवाल है, ज्यादा नमक खाने से कौन सी बीमारी होती है? आपका ऑप्शन है ए शुगर, बी हार्ट अटैक, सी रतौंधी, डी घेघा। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी हार्ट अटैक। आपका अगला सवाल है, कौन से फल के अंदर जहर पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए अमरूद, बी केला, सी नाशपाती, डी सेब। सही जवाब है ऑप्शन डी सेब। सेब के बीजों में साइनाइड अमिग्डलिन होता है, जो शरीर में साइनाइड में बदल सकता है। हालांकि कुछ बीज खाने से आमतौर पर नुकसान नहीं होता, लेकिन बड़ी मात्रा में खाना खतरनाक हो सकता है। आपका आज का अगला सवाल है, 2003 का 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम लोकसभा की सदस्यता के कितने प्रतिशत तक मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करता है? आपका ऑप्शन है ए 10%, बी 15%, सी 20%, डी 25%। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी 15%। 91वां संशोधन मंत्रिपरिषद को लोकसभा की कुल सदस्यता के 15% तक सीमित करता है, जिससे अधिकतम 81 मंत्रियों की सीमा सुनिश्चित होती है। आपका आज का अगला सवाल है, प्राचीन बिहार में हर्यनका वंश का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त मौर्य। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यनका वंश की स्थापना की और मगध साम्राज्य के विस्तार और बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपका आज का अगला सवाल है, बार बार बाढ़ के कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी कोसी, सी गंडक, डी सोन। आपका समय शुरू होता है अब।
सही जवाब है ऑप्शन बी कोसी। कोसी नदी बार बार मार्ग बदलने और बाढ़ के लिए कुख्यात है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। आपका आज का अगला सवाल है, 2024 में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी रूस, सी चीन, डी दक्षिण अफ्रीका। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी रूस। रूस ने 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स की अध्यक्षता शुरू की, जिसमें आर्थिक सहयोग और बहुपक्षवाद पर ध्यान केंद्रित किया गया। आपका आज का अगला सवाल है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ के अनुसार भारत में 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर एलएफपीआर में कितनी वृद्धि हुई? आपका ऑप्शन है ए 10.5%, बी 13.7%, सी 15.2%, डी 8.9%। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी 13.7%। एनएसएसओ ने महिला एलएफपीआर में 13.7% की वृद्धि दर्ज की, जो 23.3% से बढ़कर 37% हो गई, ग्रामीण और शहरी विकास के कारण। आपका आज का अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का प्रमुख लोक नृत्य रूप है? आपका ऑप्शन है ए कथकली, बी बिहू, सी जट जटिन, डी गरबा। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी जट जटिन। जट जटिन बिहार का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जो मिथिला क्षेत्र में किया जाता है और अक्सर सामाजिक मुद्दों को दर्शाता है। आपका आज का अगला सवाल है, किन जीवों में बीजाणु निर्माण अलैंगिक प्रजनन के रूप में होता है? आपका ऑप्शन है ए अमीबा, बी कवक, सी हाइड्रा, डी प्लैनरिया। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी कवक। बीजाणु निर्माण कवक और गैर फूल वाले पौधों में एक सामान्य अलैंगिक प्रजनन विधि है। आपका आज का अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 1940, बी 1942, सी 1944, डी 1947। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी 1942। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू हुआ, जिसमें ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग की गई। आपका आज का अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है? आपका ऑप्शन है ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, सी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, डी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम चंपारण, बिहार में स्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान अपने बाघ अभयारण्य और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। आपका आज का अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हर 5 साल में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 280, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 324, डी अनुच्छेद 368। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 280।
अनुच्छेद 280 हर 5 साल में वित्त आयोग के गठन को अनिवार्य करता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करता है। आपका आज का अगला सवाल है, गुप्त काल के दौरान बिहार में कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? आपका ऑप्शन है ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी विक्रमशिला, डी ओदंतपुरी। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय, जो 5वीं शताब्दी में स्थापित हुआ, गुप्त युग के दौरान बिहार में शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। आपका आज का अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 ने भारत की जीडीपी वृद्धि के प्रमुख चालक के रूप में किस क्षेत्र को उजागर किया? आपका ऑप्शन है ए कृषि, बी विनिर्माण, सी सेवाएं, डी खनन। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी सेवाएं। हाल के आर्थिक सर्वेक्षणों के अनुसार आईटी और वित्त सहित सेवा क्षेत्र भारत की जीडीपी वृद्धि में प्रमुख योगदानकर्ता बना हुआ है। आपका आज का अगला सवाल है, 2024 में किस भारतीय राज्य ने महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी दिल्ली, डी महाराष्ट्र। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने 2024 में इस योजना को शुरू किया ताकि महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाए, जिससे लैंगिक कल्याण को बढ़ावा मिले। आपका आज का अगला सवाल है, कौन सी गैस, जो पृथ्वी से पहले सूर्य में खोजी गई थी, ब्रह्मांड में दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है? आपका ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी हीलियम। हीलियम को 1868 में सूर्य के स्पेक्ट्रम में पहली बार पहचाना गया और यह हाइड्रोजन के बाद दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है। आपका आज का अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में पाया जाने वाला जलवायु क्षेत्र नहीं है? आपका ऑप्शन है ए उष्णकटिबंधीय मानसून, बी उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र, सी शुष्क मरुस्थल, डी समशीतोष्ण महाद्वीपीय। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी शुष्क मरुस्थल। बिहार का जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसून और उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र है, जिसमें कोई शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र नहीं है। आपका आज का अगला सवाल है, चचनामा पुस्तक के लेखक कौन थे, जो सिंध पर अरब विजय का वर्णन करती है? आपका ऑप्शन है ए अल बिरूनी, बी काजी इस्माइल, सी इब्न बतूता, डी अमीर खुसरो। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी काजी इस्माइल। काजी इस्माइल द्वारा लिखित चचनामा 8वीं शताब्दी में सिंध पर अरब विजय का एक ऐतिहासिक विवरण है। आपका आज का अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान करता है? आपका ऑप्शन है ए कपास, बी चावल, सी चाय, डी कॉफी। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी चावल। चावल एक प्रमुख फसल है और बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि इसकी गंगा की मैदानी भूमि उपजाऊ है।
आपका आज का अगला सवाल है, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 315, बी अनुच्छेद 320, सी अनुच्छेद 325, डी अनुच्छेद 330। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 केंद्र और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों की स्थापना का प्रावधान करता है, जिसमें बीपीएससी शामिल है।